हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। और आप सभी को मालूम हो गया कि आज टाइम टेबल आ चुका है। 2024 एग्जाम देने वाले सभी प्यारे बच्चों को बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है ये 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2024 का पेपर। और ये देख रहे हैं ना, ऐसा ही आपका पेपर आएगा 2024 का। इसमें से केवल 60% क्वेश्चन इसी में से 2023 के पेपर में से आएगा। सेम जो 302 ZN कोड का पेपर देख रहे हैं ना, इसमें से 60% जो क्वेश्चंस हैं इसी में से सेम टू सेम आएंगे। और सिलेबस में जो चेंजिंग हुआ है वो क्वेश्चन को मैं आज ही बता दूंगा इस वीडियो में। कि ये वायरल क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में समझ लीजिए कैसे तैयारी करना है, क्योंकि बहुत आप लोगों को तैयारी करने का अच्छा मौका मिला है। तो आज की वायरल पेपर को अच्छे से समझिए। 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है, ऐसा ही पेपर आपका आएगा। सबसे पहले एक मोटिवेशन क्यूटो आपको समझाते हैं, आपके अंदर जुनून जगाते हैं कि जीत के खातिर जुनून चाहिए। देखिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का गुंज चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग का टाइम टेबल जो है पहले से ऑलरेडी आज मालूम हो चुका है, और मैं टाइम टेबल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको कल वीडियो आ जाएगी कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कितने गैप में कितने बेस्ट तैयारी करना है। कल से वीडियो यहाँ पे डेली मिलेगी। तो इसलिए चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए सबसे पहले समान हिंदी का पेपर का यहाँ एनालिसिस करेंगे, बहुत ही सिंपल वे से करना सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यही उम्मीद है आपसे। समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट, सेम आपका 2024 का पेपर ऐसे ही आएगा। ये देखिए, पूर्णांक जो है 100 नंबर का पेपर आएगा। सबसे पहले बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि नोट नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसी गलती नहीं करना है, पहले नोट को पढ़िए ध्यान से। पहला है प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए इंडिकेट है। दूसरा नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे बाबू। पहला जो खंड होगा यानी कि सभी प्रश्नों को करना इसमें और उत्तर देना अनिवार्य कर रखा है। इसमें देखिए पहला जो खंड आएगा आपका खंड क, ये हिंदी से आएगा और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहले फटाफट से समझा देते हैं कि कैसे तैयारी कर लेना है। पहला नंबर का क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, और यहाँ पे क्यूआर स्कैनर क्यों दिया है इसका मतलब ही मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है क कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प रहेंगे। तो अष्टयाम कृति के लेखक जो है नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास। यहाँ पे देख रहे हैं ना, नाभादास हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। मैं फटाफट से इसका एनालिसिस कर देता हूँ। इसके बाद ख, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? परंतु है कि सूरज का 7वां घोड़ा है, या मुक्ति बोध है, नदी के द्वीप। तो आप भी अपना आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तैयारी आपने भी कर रखा होगा। ठीक है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी उपन्यास जो है सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं ना, ग नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसका मतलब चारों विकल्प पढ़ना है कि करुणालय होगा, कल्याणी परिचय होगा, कि सज्जन होगा, कि भारत सौभाग्य होगा। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखी गई नाटक जो है इसमें भारत सौभाग्य, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये होगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न घ नंबर, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना कौन सी है। अर्ध कथा, यहाँ पे प्रति परिकथा, इसके बाद आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो इसमें से आत्मकथा विधा की रचना की बात करेगा तो आवारा मसीहा हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न, यात्रा वृत्त संबंधित गद्य कृति अरे यावर रहेगा याद के लेखक जो है इसमें से चारों में से कौन सा होगा? सच्चिदानंदन, हीरानंद वत्सन। आगे ये बच्चा जो है सही लगाया है। इसके बाद आगे प्रश्न कंटिन्यू करते हैं और समझाएंगे ट्रिक से कि कैसे आपको सॉल्व करना है। गद्यांश पद्यांश जो भी होगा ना बढ़िया से समझाएंगे इस वीडियो में। दूसरे नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे देखिए लोकायतन पर की अगरी रेखा पे, इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, रसवंती। तो यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार जो ऑप्शन दिख रहा है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसके बाद अगला प्रश्न ख नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में किया गया था। तो 1959 में। बहुत सारे बच्चे को मुझजवानी याद होगा, आप बढ़िया से तैयार करके रखिए।
ग नंबर, काला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? काला और बूढ़ा चांद के रचयिता के कृति के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये रचा गया है, ठीक है, कृति। इसके बाद आगे प्रश्न है घ नंबर, किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग होते हैं? किस महाकाव्य में बताइए? कमैनी में या प्रिय प्रवास में या साकेत में या वैदेही वनवास? तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, साकेत, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अंग नंबर, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या होगी? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार की रस की प्रधानता, युद्धों की सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। तो ये चारों में से कौन सा सही है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता, ये दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न स्टार्ट होगा बाबू, ये 10 नंबर का आता है और ये पेपर में आएगा इस बार, ये सिक्योर कर लीजिए कि पेपर में आएगा ही आएगा। समझिए ट्रिक से कैसे इसमें तैयारी करना है। देखिए पहले तो गद्यांश को पढ़ लेना है बढ़िया से। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं ग्रंथों और यज्ञों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरल वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसकी अधिष्ठा कर्पद देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। किस क्या बोलते हैं? मदनोत्सव कहते हैं। महाराजा भोज के सरस्वती कथाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है था, ठीक है। मालविक्राग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरल मनोरंजन वर्णन है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। राज घरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्षों की पुष्पित किया करती थी। तो इस गद्यांश को जैसे ही पढ़ा आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस चैप्टर से लिया गया इस गद्यांश को। तो अशोक जो दिख रहा है ना, चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश दिखा ना, तो अशोक के फूल जो चैप्टर है उसी से लिखा गया है इस गद्यांश को। और इसके राइटर कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको समझाते चलूँ फटाफट से। इसमें प्रश्न पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बहुत सिंपल सा है, आप इसका आंसर लिख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से कर लेंगे ना। इसके बाद दूसरा है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो इसी में है इस प्रश्न का आंसर। अशोक वृक्ष की पूजा इन गर्धनों की और यज्ञों की देन है। देख लीजिए, एक लाइन का प्रश्न का आंसर एक लाइन में दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो अंडरलाइन है इसका व्याख्या कीजिए। अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनुपुर चढ़ों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष यानी कि पूजा करती थी। ठीक है, आप यहाँ से सारे प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा फटाफट से। यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे और पांचों का आंसर इसी में से आपको बढ़िया से बना के लिखना है। यहाँ पे अथवा में भी दिया है ना, अथवा यहाँ पे आएंगे जब, तो यहाँ पे एक और पैसेज मिलेगा, सॉरी मतलब गद्यांश। तो इसको चाहे तो इसको भी कर सकते हैं या चाहे उसको, कोई एक ही करना है। तो इसको पढ़ लीजिए। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करती है ही भाषा से आधुनिकता लाना है। तो इसको जैसे ही आपने पढ़ा तो आधुनिकता का चैप्टर का नाम का अंश मिला। तो इससे क्या मालूम चला कि भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर से इसको दिया है। इसके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। इसमें भी प्रश्न 5 रहेंगे, बढ़िया से करेंगे तो 10 नंबर कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, इसके आगे 4 नंबर प्रश्न में भी आएंगे। ये पद्यांश से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ये पद दिया रहेगा, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरसत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने अगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। जैसे ही आप इस पंक्ति को, इस कविता को, पद्यांश को पढ़ा तो आपको जानकारी हो गया कि किस चैप्टर से दिया है। श्रद्धा मनु से। किसको? श्रद्धा मनु से। जयशंकर प्रसाद जी इस चैप्टर के राइटर हैं। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे रहेंगे बाबू, बढ़िया से पढ़ के इसका आंसर देना। ये एनालिसिस कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का यहाँ पे रिव्यू के थ्रू मैं यहाँ पे आंसर भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये अथवा में दिया है, इसको चाहे तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये पद्यांश में भी जैसे अथवा में मिलता है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन है, सब ओर पड़ी वह सूरज, नई उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बच्चों बीचों बीच नगर के। तो जैसे इसको पढ़ेंगे तो ये जो है ये किस चैप्टर से? हिरोशिमा से
जिसके आगे जी लेखक हैं, ठीक है ना। इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, चाहे किसी एक को कीजिए जो आपको आता हो। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में लिखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन सभी की वीडियो में बना चुका हूं और बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका आप चाहें ना तो बढ़िया से लिख करके बढ़िया से और तैयारी कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत का आपको वीडियो सुबह ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर, पंचलाइट कहानी का सारांश बताइए क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में भी दिया है, बहादुर अथवा ध्रुव सामनी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि बार बार यही रिपीट करता है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बाबू। ये 7 नंबर जो स्वपठित खंड के आधार पर प्रश्न पूछता है ना, ये वाला आपके मान लीजिए कि 5-7 जिलों को एक में कंबाइन करके और 2 प्रश्न उसमें डाल देता है। तो ये जिला वाइज आता है, किस जिले से हैं कमेंट में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग वीडियो डालूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए कि मैं सर इस जिले से हूँ। इसके बाद खंड ख जो स्टार्ट हो रहा है बाबू, ये खंड ख जो आएगा ये 50 नंबर का टोटल बनकर आएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे तैयारी करना है इसका। ये 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, 8 का क, ठीक है। तो ये दिए गए संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। ये संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा, एक ऊपर है एक अथवा में, किसी एक को ही करना है। इसमें क्या करना है कि ये संस्कृत जो दिया है ना, इसका आपको गद्यांश का संदर्भ लिख देना है और ठीक संदर्भ लिखने के ठीक बाद इस पूरे का वाक्य में हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। चलिए पढ़ देता हूं कि यज्ञवल्क्य की उवाच व अरे मैत्रेयी पतयोः कमाय पतियो प्रियो भवति आत्मनियुस्त वाय कमाय पतियो प्रियो भवति। इसके बाद न व अरे जयाया कमाय जया प्रिय भवति आत्मन्तु वाय जयाय प्रिय भवति न व अरे पुत्राय पितरस्य च कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु है यहाँ पे वाय है, कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वास्य कायं सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु वाय कमाय सर्व प्रियं भवति। जैसे इस संस्कृत के गद्यांश को आपने पढ़ा, इसके क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है, ठीक। इसके बाद हिंदी में अनुवाद कर देना, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए या अथवा वाला, लेकिन कोई एक ही करना है, तो 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 8 का क में आएगा। इस तरीके से ये गद्यांश था। यहाँ पे आएंगे ना 8 के ख से, तो यहाँ पे दिए गए संस्कृत के पदांशों में से किसी एक संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना, इसमें भी 7 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, इसके बाद व्यसेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा, इसको पढ़िए, इसका हिंदी में संदर्भ लिखिए, इसके बाद हिंदी में व्याख्या कीजिए, 7 नंबर अचीव कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछता है, छोटा छोटा सा। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरों के किसी एक का उठाइए और इसका अर्थ बता दीजिए और ठीक इसके बाद वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई दे दीजिए, यहाँ पे आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है, किसी एक को ही करना है। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा का बरखा जब कृषि सूखने, तो इसका किसी को यहाँ पे मुहावरा का अर्थ लिखना है, इसके बाद वाक्य में प्रयोग। और यही सिलेबस में चेंजिंग हुआ है 10 नंबर प्रश्न में, ठीक है। 10 नंबर ये संधि विच्छेद जो आता था ना बाबू, ये संधि विच्छेद इस बार 2024 में नहीं आएगा। इसके जगह पे 10 के क और 10 के ख दोनों को चेंज कर दिया है, क्योंकि संधि विच्छेद और विभक्ति वचन को हटा दिया है और इसी के जगह पे एक मतलब अपठित गद्यांश दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 नंबर का ये था ना, इसी के जगह पे 5 नंबर का अपठित गद्यांश कर दिया है। अब बहुत सिंपल किया है, उसको पढ़ना होता है, उसी में से आंसर देना होता है। तो अब उसका मॉडल पेपर हम कल ही से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए। अशक्त आसक्त दोनों का मतलब क्या होगा, तो शक्तिहीन और मोहिन यहाँ पे लगा दिया है बाबू ने। यहाँ पे 2nd नंबर भवन भुवन का मतलब क्या होता है, घर और संसार होता है, ठीक है।
यहाँ पे ख नंबर कह रहा है 11 का कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ बताइए। जैसे कि दो दो अर्थ बताना है, जिसे चपला दिया है, पयोधर दिया है, विधि दिया है, इसको प्रवाची बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही उठाना है, इसका दो दो प्रवाची लिख देना है। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। बहुत कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? तो मितभाषी बोलते हैं, यानी कम बोलने वाला। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं बाबू? जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। यहाँ पे 4 वाक्य दिया है, जो कि ये गलती दिया है अशुद्ध, इसको शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद 12 में आइए, क नंबर वीर रस अथवा करोड़ रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें से किसी एक का यहाँ पे लक्षण और परिभाषा देना है उदाहरण के साथ। दोहा अथवा कुंडलिया में से किसी एक को परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। ये 6 नंबर फिक्स हैं, ये 6 नंबर फिक्स हैं, ये 100% यही आएगा, इसको बस बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए। ये 13 नंबर में अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को प्रार्थना पत्र लिखिए। या नीचे दिया है पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु अपने निकटतम किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो ये जो है इसका मैं वीडियो बहुत सारी बनाया हूँ, केवल आप सर्च कीजिए पत्र लेखन डीके सर क्लासेज तो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। ये निबंध लिखने के लिए आता है, जो कि निबंध को बहुत ही बढ़िया से लिखना होता है। ये 9 नंबर का टॉपिक होता है। भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है। तो ये 2023 का पेपर रहा। ठीक है ना, ऐसा ही आपका 2024 का पेपर आएगा। तो इस पेपर को बढ़िया सोल्यूशन कीजिए और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, इसका सोल्यूशन हम PDF के थ्रू वहाँ पे भेज देंगे।